नमस्कार दोस्तों, टेक नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। बेसिकली मेरा चैनल है तो ट्रेडिंग से संबंधित जो है जानकारी देने के लिए, नॉलेज देने के लिए। पर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप जो है कुछ आवश्यक बातें जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अहमियत रखती है उन पर भी वीडियो बनाइए। तो मैं अभी आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में कंप्लायंस बोला जाता है, और ये लगभग हर तीसरे आदमी से कनेक्टेड है। अब कंप्लायंस का जब नाम आता है तो सबसे पहले आता है प्रोविडेंट फंड। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति प्रोविडेंट फंड से कनेक्टेड है। प्रोविडेंट फंड हमारी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। प्रत्येक सदस्य कहीं ना कहीं प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ है, जो कि सर्विस कर रहा है। और भारत की कुल आबादी में जो है अधिकतर पार्ट जो है वो सर्विस क्लास ही है। तो अगर आप कहीं भी सर्विस करते हैं और आपका वहां पर प्रोविडेंट फंड कटता है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोगों को बार बार फेस करनी पड़ती हैं। तो उससे संबंधित मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इसे आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? क्योंकि पूरी वीडियो देखने पर ही आप पर्टिकुलर किसी एक विषय को ठीक से समझ सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बार भी आप देखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम जो है अपने प्रोविडेंट फंड का जो है जो अपना खाता है उसको सक्रिय कर सकते हैं। मतलब आज का हमारा विषय है कि हाउ टू एक्टिवेट यूएएन नंबर। अब ये यूएएन नंबर क्या होता है? देखिए, जब आप किसी भी एम्प्लॉय के पास काम करने के लिए जाते हैं पहली बार, तो वो आपका एक यूएएन नंबर जनरेट करता है, जिसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं। जिस प्रकार आपका आधार पर एक यूनिक आईडी होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का जो भी सर्विस क्लास जॉब कर रहा है, सर्विस क्लास से जो है कनेक्टेड है। और अगर आप किसी भी ऐसी संस्था में काम करने के लिए जाते हैं जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट की कंप्लाइंस पूरा करती है, और आजकल जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो है कंपलसरी कर दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड भरना पड़ेगा। अब जब आप कहीं किसी ऐसी संस्था में ज्वाइन करते हैं तो आपको आपका वेतन जो है निश्चित तारीख पर मिल जाता है। लेकिन जब आप सैलरी स्लिप देखते हैं तो उस सैलरी स्लिप में आपको पता चलता है कि आपका एक कुछ अमाउंट जो मे बी डिपेंड ऑन योर सैलरी, आपका जो है सैलरी में से काट लिया जाता है। उसे जो है प्रोविडेंट फंड और अनेक अदर टर्म्स भी हैं, जैसे प्रोफेशनल टैक्स है। अगर आप ईएसआईसी के अंतर्गत आते हैं तो आपका ईएसआईसी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का फंड भी आपसे काटा जाता है। और जिस प्रकार आप एम्प्लॉय का पैसा काटा जाता है, वैसे ही एम्प्लॉयर भी अपना एक मुश्त अमाउंट, जो कि जो है आपके प्रोविडेंट फंड के अमाउंट के अनुसार निश्चित किया गया है सरकार के द्वारा। उस विषय पर हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। वो एम्प्लॉयर का भी कटता है। मान लीजिए कि आपका कोई एम्प्लॉयर है जो आपके सैलरी में से 1500 रुपये काट रहा है, तो लगभग 1500-1600 रुपये विद सर्विस चार्ज उसे स्वयं भी भरने पड़ते हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका 1500 रुपये प्रोविडेंट फंड कटा जा रहा है, तो आपके खाते में 3000 रुपये जमा होंगे, जो कि एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन में जमा होते हैं। मतलब इन तीनों का समायोजन टोटल करके अगर आप देखेंगे तो वो लगभग आपके डिडक्शन के अमाउंट से दुगना होता है। अब ये पैसा आपके खाते में जमा कर दिया जाता है हर महीने, और ये एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी अमाउंट है, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा काटा भी जाना चाहिए। और ये आपके बहुत ही बड़े फायदे के लिए आपको बहुत ही हेल्प करता है भविष्य में। देखिए, धीरे धीरे आपका ये पैसा इंटरेस्ट लगकर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। मान लीजिए आप 10-20 साल जॉब कर रहे हैं, तो आप जो है
देखते देखेंगे, चेक करेंगे तो आपका लाखों में प्रोविडेंट फंड जमा होगा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की अभी जितनी भी निवेश योजनाएं हैं, सबसे अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड के खाते में जमा पैसे पर मिलता है। ना तो एफडी में मिल रहा है, ना अदर किसी इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है। जो भारतीय सरकार ने निर्धारित की हुई है, आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है अगर आप लंबे समय तक अपना प्रोविडेंट फंड में विड्रॉ नहीं करते हैं बीच बीच में। तो आपका एक अमाउंट जो है, एक बहुत बड़ा अमाउंट आपका जमा हो जाता है, जो आपको भविष्य में काम आता है। आप जरूरत पैसे की व्यक्ति, पैसा एक ऐसी चीज है और परेशानियां जीवन का हिस्सा है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार ऐसी समस्याएं आ जाती है कि उन्हें पैसे की अत्यंत आवश्यकता होती है और कहीं से कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। तो आप अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे से ही अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। आप अपने प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में से अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं और उसको निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जिस पे हम 3 से 4 वीडियो आपके लिए बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और सारी वीडियो देखिए। तो हमारा लास्ट में वीडियो का जो विषय है, जो अंतिम वीडियो हम बनाने वाले हैं इस पे, वो होगी कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसे कैसे निकाले जाए। आपको किसी को कमीशन, किसी को चार्जेस कुछ देने की जरूरत नहीं, आप स्वयं अपने पैसे निकाल सकते हैं और अपने जो है आवश्यकता, वो परेशानी से आप जो है जूझ सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे पहला जो स्टेप है, जो पहला चरण है, वो है कि आपको अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट करना होगा। अब ये यूएएन नंबर एक्टिवेट कैसे होता है, तो इसके लिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं कि हाउ टू एक्टिवेट योर यूएएन नंबर। जब तक आप यूएएन नंबर एक्टिवेट नहीं करेंगे, ना तो आप अपने यूएन पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं, ना आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ना अपनी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, ना अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना है। तो यूएन नंबर एक्टिवेट करने के लिए आपको मैं अभी स्टेप बाय स्टेप जो है डिटेल बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप देखते रहिए। आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है और आप अंत में समझ जाएंगे कि आप यूएन एक्टिवेट करना सीख गए हैं। आप अपना यूएन एक्टिवेट करिए और उसके बाद आगे की वीडियो देखकर अन्य प्रोसेस जो है, जो जो जरूरी है, वो पूरे कर लीजिए। उसके बाद जब आपको आवश्यकता हो, आप अपने यूएन नंबर, अपने प्रोविडेंट फंड के खाते से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यूएन एक्टिवेट करने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो साइट बताई गई है, वो है यूनिफाइड पोर्टल। अब हम यूनिफाइड पोर्टल पे चलते हैं। ठीक है, आप फायरबॉक्स ओपन करिए। फायरबॉक्स जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे डालना है यूनिफाइड पोर्टल। ठीक है, यूनिफाइड पोर्टल मेंबर, MEMEPF India.gov। जब आप ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, एक ऐसी जो है तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलता हूं मैं कि कैसे यूएन नंबर एक्टिवेट करना है। आप दोबारा इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए और ये इंस्ट्रक्शन पढ़ भी लीजिए कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बीइंग एंटर्ड शुड बी एज पर ईपीएफओ रिकॉर्ड्स। मतलब आपको अपना यूएन नंबर वही डालना है जो ईपीएफओ में हो। ठीक है, आपको अपना आधार नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने फादर का नाम वही डालना है जो आपके ईपीएफओ रिकॉर्ड में हो। ठीक है, मेंबर शुड हैव अ वैलिड मोबाइल लिंक विद आधार एज पर यूआईडीएआई। मतलब आपको वही मोबाइल नंबर इस पे लिंक करना चाहिए, यानी कि ऐड करना चाहिए, जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है। और आप ये मोबाइल बंद नहीं कर सकते, नहीं करना है आपको ये मोबाइल नंबर जब तक अवश्य रखना है, जब तक आपका पीएफ जो है
अकाउंट चल रहा है। अगर आप बिना चेंज करे पीएफ पोर्टल में मान लीजिए आप अपना मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं तो आप अच्छी खासी दिक्कत या परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है। और अगले इंस्ट्रक्शन है मेंबर्स आधार नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम एज मेंबर्स आधार डिटेल। अब हम डाल रहे हैं, मान लीजिए कि व्यक्ति अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना चाहता है, आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना यूएन नंबर डालेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आप अपना आधार नंबर जो है वो डालेंगे। ठीक है। इसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको अपना ही आधार नंबर डालना है। अब मान लीजिए आप आधार नंबर डाल रहे हैं तो चेक कर लीजिए वो आधार नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद आप अपना नाम डालिए। फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। मान लीजिए आप कोई भी एक मोबाइल नंबर डालते हैं। फिर डालना है आपको ये जो कैपिटल जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जैसे हैं वैसे ही आपको एंटर कर रहे हैं। स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैप्स में है तो कैप्स में। जब आप ये एक्टिव ऐसा कर देंगे तो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे ऑथोराइज पिन पर आप जो है क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा एरर आ सकता है जब ये साइट डाउन रहेगी। अन्यथा आपका मोबाइल पर एक जो है कोड आएगा, वो आपका जो पिन नंबर होगा उस पिन को डालेंगे आप तो आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अगर साइट स्लो है या इस प्रकार के आपको मैसेज आते हैं तो आप कुछ समय पश्चात ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। दोबारा भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये एक्टिवेट करके दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूँ, एक बार और प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसी समस्या भी वास्तव में आती है जिसको आप फेस करेंगे, क्योंकि ये साइट जो है पूरा भारत के सभी एम्प्लॉय यूज करते हैं। तो इस पर ये जो है इसका सर्वर काफी बिजी रहता है, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है दोबारा प्रयास करिए और आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करिए, क्योंकि एक्टिवेट करना अत्यंत ही जरूरी है। यूएन एक्टिवेट करने के बाद ही आप आगे की कोई भी कार्रवाई आप कर पाएंगे। अदरवाइज आप जो है आपका यूएन ऐसे ही, देखिए आप फिर क्लिक किया तो अब आपने देखा कि ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको एक ओटीपी सबमिट करना है और आप वो जो है ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपका ये एक्टिवेट। तो देखा आपने कि आप अपना यूएन नंबर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यूएन नंबर एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूएन नंबर एंटर करना है, आपको पासवर्ड एंटर करना है और आप जो है ये नीचे गए जो कैप्टिका वर्ड्स जो लेटर लिखे हुए हैं ये यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप अपने अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं। और साइन इन करने के बाद आप अपने पोर्टल की सारी डिटेल्स जानकारी देख सकते हैं और आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि केवाईसी अपडेट करना, पीएफ अमाउंट विड्रॉ करना। वो आपको कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर मिलती रहे आप बेल आइकन को दबाकर हमारी आगे की वीडियो देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ इससे ज़रूर आपकी मदद होगी और आप अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।